नमस्कार दोस्तों। भारतीय सिनेमा में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो केवल अभिनेता नहीं रहते, बल्कि एक विचार, एक भावना और एक युग की पहचान बन जाते हैं। ऐसे ही महान कलाकार थे मनोज कुमार, जिन्हें प्यार से भारत कुमार कहा गया। मनोज कुमार का असली नाम हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी था। उनका जन्म 24 जुलाई सन 1937 को एबटाबाद में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था और आज पाकिस्तान में है। उनका जीवन संघर्ष, विस्थापन, मेहनत, देश प्रेम और सफलता की ऐसी कहानी है जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। मनोज कुमार का बचपन उस समय बीता जब देश आज़ादी की लड़ाई के दौर से गुजर रहा था, लेकिन उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ 1947 का विभाजन लेकर आया। विभाजन के समय उनका परिवार अपना घर छोड़कर भारत आ गया। वे दिल्ली के किंग्स वे रिफ्यूजी कैंप में भी रहे। उस समय मनोज कुमार की उम्र लगभग 9 या 10 वर्ष की थी। उन्होंने बाद में बताया कि विस्थापन के उन कठिन दिनों ने उनके व्यक्तित्व और उनकी फिल्मों की भावनात्मक सोच पर गहरा प्रभाव डाला। सोचिए दोस्तों, एक बच्चा जिसने अपना घर खोया, अपना शहर खोया, अपनी पुरानी जिंदगी पीछे छोड़ दी, वही बच्चा आगे चलकर ऐसी फिल्में बनाएगा जिनमें भारत, भारतीय संस्कृति, किसान, जवान और आम आदमी की आवाज़ सुनाई देगी। विभाजन के बाद परिवार दिल्ली में बस गया। मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद मनोज कुमार ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से स्नातक किया। अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों में मनोज कुमार ने कुछ छोटे मोटे काम किए, यहाँ तक कि उन्होंने सिलाई मशीन के सेल्समैन के तौर पर भी काम किया। इसके बाद उनके मन में फिल्मों में जाने का सपना मजबूत होने लगा। उस समय मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता था। मनोज कुमार भी अपने दिल में एक सपना लेकर मुंबई पहुंचे। मुझे अभिनेता बनना है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफर आसान नहीं होगा। मुंबई में शुरुआती दिनों में मनोज कुमार को छोटे छोटे किरदार और अवसर मिले। बचपन से ही दिलीप कुमार उनके पसंदीदा अभिनेता थे। वे दिलीप कुमार की कॉपी किया करते थे। उनका फिल्मी सफर सन 1957 की फिल्म फैशन से शुरू हुआ। इससे पहले उन्होंने छोटे रोल भी किए। 1960 में कांच की गुड़िया में उन्हें पहली बार प्रमुख भूमिका मिली। शुरुआत में सफलता तुरंत नहीं मिली, लेकिन मनोज कुमार ने हार नहीं मानी। वो लगातार सीखते रहे, काम करते रहे और अपने लिए एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करते रहे। हरि कृष्ण गोस्वामी को फिल्मों के लिए मनोज कुमार नाम से पहचान मिली। कहा जाता है कि उन्होंने यह नाम महान अभिनेता दिलीप कुमार के किरदार मनोज से प्रभावित होकर चुना था। यह नाम आगे चलकर भारतीय सिनेमा में एक बहुत बड़ा नाम बनने वाला था। इसी तरह से मनोज कुमार की शुरुआती दौर की फिल्म थी रेशमी रुमाल। 1960 के दशक में मनोज कुमार की किस्मत बदलने लगी। हरियाली और रास्ता, हिमालय की गोद में, वो कौन थी, दो बदन, गुमनाम, पत्थर के सनम और नील कमल जैसी फिल्मों ने उन्हें लोकप्रिय अभिनेता बना दिया। हुआ यूं, तकरीबन 5 बरस बाद विजय भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता के जरिए मनोज कुमार को मिली अपनी पहली बड़ी कामयाबी। इस फिल्म में उनकी नायिका थी माला सिन्हा। इसके बाद मनोज कुमार नजर आए राज खोसला की फिल्म वो कौन थी में। सन 1965 में मनोज कुमार की बेमिसाल फिल्म आई हिमालय की गोद में। विशेष रूप से दो बदन में उनके अभिनय को बहुत सराहा गया। उनकी गंभीर स्क्रीन पर्सनैलिटी और भावनात्मक अभिनय दर्शकों को पसंद आने लगा। लेकिन मनोज कुमार के जीवन में अभी सबसे बड़ा अध्याय आना बाकी था। साल 1965 में उन्हें विचार आया शहीद भगत सिंह पर फिल्म बनाने का। फिल्म शहीद भगत सिंह का निर्माण बहुत सारे संघर्षों से घिर गया था, लेकिन मनोज कुमार ने ठान लिया था कि यह फिल्म तो बनकर ही रहेगी और शहीद भगत सिंह के जीवन पर सबसे प्रामाणिक फिल्म यही है, जिसमें मनोज कुमार शामिल थे। इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा भी नजर आए। फिल्म के गीतकार और संगीतकार थे
प्रेम धवन। मनोज कुमार ने इसमें महान क्रांतिकारी भगत सिंह का किरदार निभाया। यह भूमिका उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उन्होंने भगत सिंह के किरदार को सिर्फ अभिनय के रूप में नहीं निभाया, बल्कि उसमें अपनी भावनाओं को भी जोड़ दिया। यहीं से उनके भीतर देशभक्ति पर आधारित सिनेमा बनाने की इच्छा और मजबूत हुई। एक दिलचस्प बात यह भी है कि बचपन में मनोज कुमार को एक स्ट्रीट प्ले में भगत सिंह की भूमिका मिली थी, लेकिन वह मंच पर जाने से घबरा गए थे। बाद में जब उन्होंने पर्दे पर भगत सिंह का किरदार निभाया तो जैसे बचपन की वो अधूरी कहानी पूरी हो गई। फिल्म शहीद के बाद मनोज कुमार के जीवन में एक ऐतिहासिक अवसर आया जब फिल्म शहीद को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिखाया गया। यह फिल्म उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने मनोज कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनसे कहा कि मेरा नारा है जय जवान जय किसान, क्या उस पर फिल्म बन सकती है। मनोज कुमार इस विचार से इतने प्रभावित हुए कि दिल्ली से लौटते समय उन्होंने कुछ रजिस्टर खरीदे, कुछ नए पेन और दिल्ली से मुंबई तक के ट्रेन के सफर में उन्होंने फिल्म उपकार की कहानी लिख डाली। मतलब कहानी तैयार हो चुकी थी और इस तरह बनी सन 1967 में रुपहले पर्दे की एक नायाब बेमिसाल फिल्म उपकार। यह फिल्म केवल एक फिल्म नहीं थी, यह किसान और जवान को सम्मान देने वाली कहानी थी। मनोज कुमार ने इसमें भारत नाम के किसान की भूमिका निभाई। फिल्म उपकार के इस गाने की एक दिलचस्प कहानी भी है। मशहूर गीतकार गुलशन बावरा उन दिनों रेलवे में क्लर्क हुआ करते थे। गोदाम में पंजाब से आती थी गेहूं की बोरियां। जब गेहूं की इतनी सारी बोरियां उतरा करती तो गुलशन बावरा के कवि मन में एक पंक्ति कौंधी, मेरे देश की धरती सोना उगले। बरसों बरस यह पंक्ति उनके डायरी में बनी रही और बाद में मनोज कुमार ने इसे फिल्म उपकार में शामिल किया। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इस फिल्म में मनोज कुमार ने भारत नाम के किसान की भूमिका निभाई थी और यहीं से उनके साथ एक नया नाम जुड़ गया, भारत कुमार। इसके बाद उनकी फिल्मों में भारत, भारतीय संस्कृति, देश की समस्याएं, परिवार, किसान, जवान और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे विषय प्रमुख हो गए। उनकी देशभक्ति केवल संवादों में नहीं थी, वह उनकी फिल्मों की आत्मा बन गई। सन 1970 मनोज कुमार अपनी दूसरी फिल्म लेकर आए, पूरब और पश्चिम। यह फिल्म परंपरा और पश्चिमी संस्कृति के टकराव की कहानी थी। फिल्म भारतीय संस्कृति और पश्चिम जीवन शैली के बीच के अंतर को लेकर बनाई गई थी। फिल्म में मनोज कुमार ने भारतीय मूल्यों और अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान का संदेश दिया। फिल्म में विदेश जाकर बसने और अपनी जड़ों से जुड़ाव जैसे विषय भी उठाए गए। नेशनल फिल्म आर्chiव के अनुसार फिल्म ब्रेन ड्रेन और मातृभूमि के प्रति जिम्मेदारी जैसे मुद्दे इस फिल्म में शामिल थे। इस फिल्म की चारों तरफ बहुत तारीफ हुई और यह गाना जैसे भारत का गौरव गान बन गया। सन 1972 में मनोज कुमार नजर आए फिल्म बेईमान में। इसी साल मनोज कुमार ने अपने प्रोडक्शन से अगली फिल्म प्रस्तुत की जिसका नाम था शोर। फिल्म शोर के गाने बेहद मकबूल हुए। सन 1974 मनोज कुमार ने एक ऐसी फिल्म बनाई जो मनोज कुमार की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में एक थी। आज़ादी के बाद बनते हुए भारत के सपनों से थोड़े से मोहभंग की कहानी थी। एक ऐसी फिल्म जिसने बताया कि हम सब अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन देश में हैं कुछ समस्याएं जिनसे निपटना जरूरी है। मतलब इस फिल्म ने देशभक्ति से आगे बढ़कर आम आदमी की समस्याओं को केंद्र में रखा। रोजगार, महंगाई, गरीबी, परिवार और जीवन की मजबूरियां, इन सबको फिल्म में सामने लाया गया। यह फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मनोज कुमार के साथ अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और जीनत अमान जैसे कलाकार भी थे। फिल्म की लोकप्रियता ने मनोज कुमार को केवल पैट्रियोटिक हीरो नहीं बल्कि सोशल सिनेमा के महत्वपूर्ण फिल्म मेकर के रूप में भी स्थापित किया। इसके बाद मनोज कुमार नजर आए फिल्म 10 नंबरी में। मनोज कुमार दिलीप कुमार के हमेशा से जबरदस्त फैन रहे हैं। दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका उन्हें मिला सन 1981 में अपनी फिल्म क्रांति के जरिए। यह फिल्म स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर बनी थी। फिल्म में दिलीप कुमार, मनोज कुमार, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा और हेमा मालिनी जैसे
बड़े कलाकार थे। फिल्म क्रांति ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की और मनोज कुमार की देशभक्ति वाली फिल्म मेकिंग शैली को और मजबूत किया। मनोज कुमार के कैरियर के दो अलग अलग पहलू हैं। एक वह पहलू है जहां वह रोमानी नायक के तौर पर कई फिल्मों में नजर आए और दूसरा पहलू है भरत कुमार वाला पहलू, जहां उन्होंने देशभक्ति और सरोकार वाला सिनेमा बनाया। तो चलिए पहले बतौर चॉकलेटी हीरो मनोज कुमार की फिल्मों की कुछ झलक यानी कुछ गाने सुन लिए जाए। फिल्म पत्थर के सनम, फिल्म सावन की घटा, फिल्म अनीता। फिल्म क्रांति के बाद से मनोज कुमार की फिल्में ज्यादा नहीं चली। धीरे धीरे मनोज कुमार नेपथ्य में जाते रहे, लेकिन मनोज कुमार के चाहने वाले कायम रहे। आज भी उनके मैनरिज्म को, उनकी अदाओं को, रुपहले पर्दे पर उनकी मौजूदगी को लोग बहुत याद करते हैं। आइए सन 1970 में आई फिल्म पहचान का ये गाना सुने, जिसे हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार नीरज ने लिखा था। सन 1989 में मनोज कुमार ने बनाई फिल्म क्लर्क और सन 1995 में मैदाने जंग। मनोज कुमार की फिल्म मेकिंग स्टाइल भी बहुत अलग थी। उनका एक खास कैमरा टेक्निक था, जिसमें कैमरा धीरे धीरे कलाकार के चेहरे के करीब आता था। बाद में इसे लोकप्रिय रूप से मनोज कुमार शॉट कहा जाने लगा। उनकी फिल्मों में क्लोजअप शॉट्स और चेहरे के भावों का विशेष महत्व होता था, क्योंकि वह मानते थे कि अभिनेता की आंखें और चेहरा बहुत कुछ कह सकते हैं। मनोज कुमार केवल अभिनेता नहीं थे, उन्होंने अभिनय किया, निर्देशन किया, कहानी लिखी, पटकथा पर काम किया, निर्माण में योगदान दिया और एडिटिंग तथा फिल्म मेकिंग की तकनीक में भी अपनी पहचान बनाई। इसलिए उनका योगदान केवल एक्टिंग तक सीमित नहीं था। मनोज कुमार ने शशि गोस्वामी से विवाह किया। उनके दो बेटे विशाल और कुणाल हैं। उनके बेटे कुणाल गोस्वामी ने भी फिल्मों में अभिनय किया। इस तरह फिल्मी दुनिया से उनका पारिवारिक संबंध भी आगे बढ़ा। मनोज कुमार को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए कई बड़े सम्मान मिले। उन्हें 1992 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। उनकी फिल्म उपकार को नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सम्मान मिला और भारतीय सिनेमा में उनके जीवन भर के योगदान के लिए उन्हें सन 2015 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड प्रदान किया गया। यह भारत का सर्वोच्च फिल्म सम्मान है। मनोज कुमार की कहानी का सबसे भावुक हिस्सा शायद उनका बचपन है। जिस बच्चे ने विभाजन का दर्द देखा, जिसने रिफ्यूजी कैंप में जिंदगी बिताई, जिसने अपना घर खोया, वही बच्चा आगे चलकर फिल्मों में बार बार मातृभूमि, किसान, जवान और भारतीय समाज की बात करता रहा। उनके सिनेमा में देश के प्रति प्रेम शायद इसीलिए इतना गहरा था क्योंकि उन्होंने बचपन में देश और घर दोनों के बंटवारे का दर्द देखा था। उन्होंने अपने अनुभवों को कला में बदल दिया। मनोज कुमार का निधन 4 अप्रैल 2025 को मुंबई में 87 वर्ष की उम्र में हुआ। उन्हें बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन के बाद सरकार ने उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ कराया। उनके निधन के साथ हिंदी फिल्मों के एक ऐसे युग का अंत हुआ जिसमें अभिनेता केवल मनोरंजन करने वाला कलाकार नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की आवाज भी बन सकता था। आज मनोज कुमार हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में आज भी जीवित हैं। शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति, इन फिल्मों में सिर्फ कहानी नहीं है, इनमें एक दौर की सोच है, एक पीढ़ी की भावनाएं हैं और सबसे बढ़कर भारत के प्रति प्रेम है। तो दोस्तों, यह थी भरत कुमार यानी मनोज कुमार की कहानी, एक ऐसे कलाकार की जिसने हिंदी सिनेमा में देशभक्ति को एक अलग पहचान दी और अपने अभिनय तथा निर्देशन से भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमिट स्थान बनाया। उनकी जिंदगी हमें याद दिलाती है, देश से प्यार केवल शब्दों से नहीं, अपने कर्म और जिम्मेदारी से भी किया जाता है। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और लेखक मनोज कुमार पर। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी? यदि आपको लीजेंड्स की ऐसी ही प्रेरणादायक जीवनियाँ पसंद आती हैं तो ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं
ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। आपका प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। फिर मिलेंगे एक और महान शख्सियत की अनकही और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।